नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है, यहाँ से पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा, इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग जो 100 प्लस जो है इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सभी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में हरियाणा राज्य कौन है, इनमें से किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। और ये जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया है, 2015 का एग्जाम था उसमें भी जाया आया था। तो ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदी, तो इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा प्राचीन काल में हरियाणा को इनमें से कहा जाता था। और हरियाणा फायर स्टेशन ऑफिसर का एग्जाम था 2018 में, इसमें जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। तो प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। नेक्स्ट है हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ द्रिशतवती और दूसरी कौन सी है। और ये जो है 2019 का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो यहाँ सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हरियाणा में पवित्र मानने वाली जो नदियाँ हैं ये द्रिशतवती और सरस्वती है। नेक्स्ट है किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है। तो सामाजिक और आर्थिक जीवन का उल्लेख यहाँ पर कहाँ पर मिलता है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए। छांदोग्य जो उपनिषद है इसमें सामाजिक और आर्थिक जीवन का उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट रहेगा किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध धर्म जो है इसके प्रचार प्रसार का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। यह रहेगा ऑप्शन बी, दिव्य अवदान में। नेक्स्ट है हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, तो ये था यहाँ पर ऑप्शन सी, अग्रोहा। नेक्स्ट रहेगा जैन कवि पुष्पदंत ने अपने किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है, यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, महापुराण में। नेक्स्ट है जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख मिलता है। तो जैन ग्रंथ है इसमें हरियाणा के कौन सा स्थान है जहाँ पर अधिक उल्लेख किया गया है। तो यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, रोहतक में। नेक्स्ट है महाराजा अग्रसेन, तो इनका संबंध किस नगर से है। और एचएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो महाराजा अग्रसेन का संबंध यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, अग्रोहा से, अग्रोहा अग्रसेन। तो इन्हीं के नाम पर जो इसका नाम ये रखा गया है। नेक्स्ट है किस पुराण में हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो कौन सा पुराण है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, वामन जो पुराण है इसमें हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट रहेगा वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख हुआ है। तो वामन पुराण में कितने वनों का उल्लेख हुआ है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें, 7। नेक्स्ट है वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या। तो वामन पुराण के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर, 9। नेक्स्ट है वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो आपने ध्यान से पढ़ना है कि ये नहीं पूछा गया है, तो यह रहेगा ऑप्शन डी, इंद्रावती का। नेक्स्ट है किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। तो ये पुस्तक कौन सी है जहाँ पर थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों की जानकारी दी गई है। और एचएससी के द्वारा 2016-17 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, वामन पुराण में। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने की थी। तो ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर, डी बी स्नूपर के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा
हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, तो ये कितने हैं? ये रहेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर 37। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख, और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हरियाणा ग्राम सूची के एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में भी, और पहले जो ये क्लर्क और जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए इसमें भी पूछे गए हैं। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख, तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर, टोपरा अभिलेख। नेक्स्ट है अशोककालीन टोपरा हरियाणा के जो यमुनानगर जिले के अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित किया था? और हरियाणा अकाउंटेंट और पहले जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फिरोजशाह तुगलक। नेक्स्ट है गुजरी महल, यहाँ से भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं गुजरी महल से। तो गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, हिसार में। और एक जो है हिसार से स्टील सिटी और जो कृषि विश्वविद्यालय, पशु अनुसंधान संस्थान, ये सभी जो हिसार में है, और यहाँ से जो क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है हरियाणा में जो खरोष्ठी लिपिबद्ध अभिलेख है ये कहाँ से मिला है? तो ये जो हमें करनाल से प्राप्त हुआ है, गोकर्ण जो तालाब ये करनाल में है। नेक्स्ट है हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हमें ऑप्शन सी, लाओस से। नेक्स्ट है हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, रोहतक से। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये स्थान कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, मिथाथल से। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से हर्ष की ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो ये जो राजा हर्ष है इनका संबंध था कुरुक्षेत्र में जो थानेसर जो स्थान है वहाँ से, वहाँ के राजा थे। दरबारी कवि भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो बाणभट्ट इनके जो है दरबारी कवि थे, और इनके जीवन पर जो है हर्षचरित लिखा गया था। तो यहाँ पर जो ताम्र मुद्रा पूछा गया है कि ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, सोनीपत से। नेक्स्ट है हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियाँ मिली हैं वे किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, इन सभी से, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र इनमें से कौन सा था? तो ये था ऑप्शन सी यहाँ पर, कुषाणकालीन मूर्तियों का जो प्रधान केंद्र है ये रोहतक था। नेक्स्ट है हरियाणा के विभिन्न स्थलों से किस रंग के क्वार्टजाइट से निर्मित पत्थर के औजार हमें मिले हैं? तो ये मिले हैं ऑप्शन बी, दूधिये और भूरे रंग के। नेक्स्ट आएगा निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार। तो पूरा पाषाण काल अर्थात प्राचीन काल के जो पाषाण पत्थर के औजार, तो ये प्रमुख औजार थे, ये थे ऑप्शन डी यहाँ पर, क्रोड़, खुरचनी और कुल्हाड़ा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस क्षेत्र में नव पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पिंजौर काल का क्षेत्र से। नेक्स्ट है हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर, नव पाषाण काल की। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सीसवाल संस्कृति के होने का सर्वप्रथम उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है? तो सीसवाल संस्कृति के होने का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, हिसार से। नेक्स्ट है सीसवालिया लोग सर्वप्रथम किस नदी क्षेत्र में आकर बसे थे? तो क्षेत्र ये कौन सा था? यह था ऑप्शन डी यहाँ पर, द्रिशदवती। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान से नव पाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण हमें मिले हैं? तो ये मिले हैं सीसवाल स्थान से। नेक्स्ट है हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? तो यहाँ पर एक सही आंसर है, और
हरियाणा तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2018 में एग्जाम में पूछा गया था। और अब भी जो है यहाँ पर आगे जो पटवारी ग्राम सचिव और पीजीटी और जो जैसे यहाँ पर पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके उसमें भी जाने की संभावना रहेगी। तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मिताथल भिवानी जो है यहाँ पर ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट आएगा, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है? यह रहेगा ऑप्शन ए, बनावली। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है बनावली, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बनावली स्थान हरियाणा के किस जिले में है? यह है ऑप्शन सी, फतेहाबाद में। नेक्स्ट है, शेष वालिया संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह है ऑप्शन बी, हिसार में। नेक्स्ट आएगा, हरियाणा के किस स्थान पर सीसवाड़ संस्कृति के चित्रित मृत भांड अर्थात मिट्टी के जो बर्तन हैं इनके साक्ष्य मिले हैं? तो यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर फरमाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया? तो ये जो राजसी मुकुट है ये खोजा गया है और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, तहसील वेलफेयर के एग्ज़ाम में तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो राजसी मुकुट ये खोजा गया है, यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, कुनाल से। नेक्स्ट है, हाकड़ा संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है ये किस नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुआ था? तो ये था ऑप्शन सी, घग्गर से। नेक्स्ट है, हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस पुरास्थल पर प्राप्त हुए हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, कुनाल से। नेक्स्ट है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के किस जिले में है? तो 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता HSC के द्वारा 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हिसार जो है यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो महत्वपूर्ण जो ये रहेगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो हड़प्पा घाटी स्थलों में और प्राचीनतम, हरियाणा तबला वादक का एग्जाम था उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी आंसर ऑप्शन ये रहेगा यहाँ पर, बढ़ाना से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, यह है ऑप्शन बी यहाँ पर, फरीदाबाद। और जो स्थल है राखीगढ़ी, बनावली, दौलतपुर ये जो यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के सैंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ सिंह की तरह और सींग बैल की तरह है। तो यह स्थल कौन सा है? तो ये जो स्थल है ये रहेगा बनावली। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस जिले में है? तो प्राचीन स्थल है ये मिताथल, तो ये किस जिले में है? ये है ऑप्शन सी यहाँ पर, भिवानी में। और भिवानी हरियाणा जो स्कूल जो बोर्ड है HBSC ये भी जाए भिवानी में है। और भिवानी जैसे बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राखीगढ़ी। तो ये जो राखीगढ़ शहर है हिसार जिले के किस खंड में स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर, नारनौल में। अगला क्वेश्चन है, दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का संबंध सिंधु घाटी के किस काल से था? तो ये था ऑप्शन बी यहाँ पर, अवनत काल से। नेक्स्ट है, कुणालपुर स्थल, ये इनमें से गांव की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, तो ये कौन सा है? यह रहेगा ऑप्शन सी, फतेहाबाद। जो कुणालपुर स्थल है ये फतेहाबाद गांव की उत्तर पूर्व की दिशा में है। नेक्स्ट है, सीसवाल से प्राप्त बर्तन व ठीकरे अन्य किस स्थान से प्राप्त बर्तनों के समान हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, कालीबंगा, राजस्थान। नेक्स्ट है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में जो सरस्वती नदी है इसके दक्षिणी किनारे पर कौन सा स्थान स्थित है? यह है भगवानपुरा। नेक्स्ट है, सैंधव स्थल भगवानपुरा हरियाणा के किस जिले में आता है? तो ये जो है कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाली था?
तो पुराण कौन सा जहाँ पर हरियाणा का नाम ये हरियाली था? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर स्कंद पुराण में। नेक्स्ट आएगा निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो ग्रंथ कौन सा जहाँ पर रोहतक का उल्लेख मिलता है? ये है ऑप्शन सी नकुल दिग्विजय। नेक्स्ट आएगा पानप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में किसका प्राचीन नाम है? तो पानप्रस्थ हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। और अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो पान, इसमें भी पान और यहाँ पर पान, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, पान पान। नेक्स्ट आएगा कुरुक्षेत्र का नाम हर एक क्षेत्र ये किस ग्रंथ में है? और ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यह रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर स्कंद पुराण में। नेक्स्ट आएगा आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? तो ये था ऑप्शन बी देवभूमि के नाम से। नेक्स्ट है वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो कौन सी वंश की मातृभूमि का इतिहास है? लैब अटेंडेंट का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो ये जो वैदिक काल है इसके अनुसार हरियाणा पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि का एक इतिहास है। नेक्स्ट है ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश का पराक्रमी राजा हुआ है? तो ईस्वी पूर्व में हरियाणा का कौन क्षेत्र है जहाँ पर पराक्रमी राजा हुए हैं? एग्रीकल्चर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का। और दोस्तों जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ जाते हैं वो जो घूम फिर कर दोबारा जो है एग्जाम में आ जाता है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये से भी रहेंगे। यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन डी है पुरु कुरु और भरत वंश। नेक्स्ट है कुरुवंश। तो इस राजा के शासनकाल में गंधारों का आक्रमण हुआ था, तो एक कौन से थे? तो ये थे ऑप्शन सी यहाँ पर राजा शांतनु। तो ये कुरुवंश के थे राजा शांतनु। तो इनके शासनकाल में जो गंधारों का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर महाभारत का युद्ध ये किसके दौरान हुआ था? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर 900 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया था? तो महाभारत के युद्ध हुए थे तो एक स्थान कौन सा था? तो ये था ऑप्शन बी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में। पानीपत भी लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। 3 महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ वहाँ पर हुई थी 1526, 56 और 1761 में। नेक्स्ट है हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य। तो प्राचीन महाकाव्य इनमें से कौन सा है? पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पहले जा पूछा गया था। तो ये रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर दिया था? तो और हरियाणा अकाउंटेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये स्थान कौन सा था? तो एक तो जाए कुरुक्षेत्र में है। अब ये तीसरा स्थान कौन सा है? ये है ऑप्शन बी यहाँ पर ज्योतिषर में। और अगर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आया है, अगर इसमें वेद पूछा जाता तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। नेक्स्ट है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि में धर्म की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? यह है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट है महाभारत का मूल नाम वास्तविक नाम क्या है? यह है ऑप्शन बी महाभारत का मूल नाम यहाँ पर पंचाली का था। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? यह भी जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एचएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में, स्टैट के एग्ज़ाम में, और जो पहले जो परीक्षा ली गई है DSSB ये जो क्लर्क की ग्रुप डी की, तो इनमें भी जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बहुधान्य प्रदेश ये रहेगा ऑप्शन ए महाभारत। नेक्स्ट है वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ पर लिखा गया था? तो ये है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में। और एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आ जाता है कि
महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट है हरियाणा का महाकाव्य में उल्लेख किया गया है, तो कौन से महाकाव्य में? ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, महाभारत में। नेक्स्ट है महाभारत काल में राजा किसके द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई? तो ये राजा कौन सा जिसके द्वारा करनाल की स्थापना हुई है, जिनके नाम पर ये नाम रखा गया है। ये जो कर्ण जो है इनके नाम पर करनाल का नाम जो रखा गया है। और धान के जो कटोरा उसके नाम से इसे जाना जाता है। लिबर्टी सूज और गोकर्ण तालाब, और जो यहाँ पर मिट्टी जो लवणता शोध अनुसंधान जो संस्थान हैं ये भी यहाँ करनाल में है। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो यह लिबर्टी सूज है इसके लिए भी जाना जाता है करनाल को। नेक्स्ट है पवित्र शहर होने वाला जिला, तो जिला पूछा गया है, ये ऑप्शन बी रहेगा, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है हरियाणा में सम्राट अशोक के समय कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र था? तो ये था ऑप्शन डी यहाँ पर, हिसार, थानेसर और करनाल। और ये जो अशोक है मौर्य काल से संबंधित है, और इनके ऊपर भी जो है हमारे द्वारा हाल ही में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मौर्य काल जो है इससे एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो राजा ये जो सम्राट अशोक है इन्होंने युद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है हरियाणा का शुंग नगर जहाँ महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था, तो वर्तमान में किस जिले से संबंधित है? इनका संबंध रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, यमुना नगर से। नेक्स्ट है हरियाणा में जैन धर्म का प्रचार किन जैन आचार्यों के प्रयास से हुआ था? तो ये रहेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर, इन सभी के, जिनवल्लभ सूरी, अभयदेव और हरिभद्र सूरी। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम, क्योंकि एग्जाम में जो प्राचीन नाम है वहाँ से भी जो क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, राजा जो हर्षवर्धन है उसकी राजधानी थी थानेश्वर, तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम यहाँ पर थानेश्वर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जैन धर्म के केंद्र से चंद्रप्रभ, पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी की मूर्तियाँ मिली हैं? यह है इनमें से ऑप्शन सी, पिंजौर से। और पिंजौर में जो है HMT फैक्ट्री पहले स्थित थी, अब तो जो है नहीं है, लेकिन पहले जो है HMT फैक्ट्री जो है वहाँ पर स्थित थी, तो वहाँ से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? और पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, इनमें से कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट टाइम ये जो महर्षि बाणभट्ट जो है इन्होंने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है? तो बाणभट्ट के द्वारा ये किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर, श्रीकट जनपद के नाम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें निम्न में से कहाँ हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? तो और ये जो क्वेश्चन 2008 और 17 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और उसके बाद भी जाए पूछा गया है, तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर HR गुप्ता जो है इन्होंने कहा कि हरियाणा शब्द जो है आर्यन से निकला है। नेक्स्ट आएगा, जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पाषाणहोचरी में हरियाणा को क्या कहा है? तो ये कहा गया है ऑप्शन बी, हरियाणाई। नेक्स्ट आएगा, स्कंद जो पुराण है इसमें कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया है? ये आया है ऑप्शन सी, हरिक्षेत्र। नेक्स्ट आएगा, राजस्थान के बिजौलिया में स्थित शिलालेख में हरियाणा को क्या कहा गया है? ये रहेगा ऑप्शन ए, हरितानक। नेक्स्ट है, महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो ये था ऑप्शन डी, हरियाणा, मेरठ और दिल्ली। और ये जो महाजनपद काल है इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उसमें कराए गए हैं, और वो भी अगर आपने नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महाजनपद काल जो है इससे एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आएगा महाजनपद, तो कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो ये था ऑप्शन बी, हस्तिनापुर में। नेक्स्ट आएगा,
किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख जामे मिलता है? ये रहेगा ऑप्शन ए अगंतुर निकाय में। नेक्स्ट है हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का एक भाग रहा है? हरियाणा पंचायत ऑफिसर का एग्ज़ाम था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। और आगे भी जाए, ये ग्राम सचिव का एग्ज़ाम आने वाला है पटवारी का, तो उनमें भी जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि जा कई साल इसको जा हो गए हैं, तो दोबारा से जा पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक। और ये सभी जा यहाँ पर मौर्य से संबंधित थे। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि इनमें से मौर्य कौन कौन थे, तो एक अलग दे दिया जाएगा, बाकी और जाए यहाँ पर ये दे जाएंगे। तो इनसे भी इस तरह के से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सभी मौर्य वंश से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट है रिक्स्थान है सुर में और पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य को उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? और महाभारत जो है ये 18 पर्वों में बटी हुई है। तो महाभारत का जो द्रोण पर्व है इसमें उल्लेख मिलता है। ये रहेगा ऑप्शन डी योद्धा गणराज्य का। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थल से योद्धा शासकों के सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं? टकसाल जिन्हें कहा जाता था। तो योद्धा शासकों के सिक्के ढालने के सांचे, तो ये है ऑप्शन ए रोहतक से। नेक्स्ट है योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को इनमें से किस नाम से जाना जाता था या किस नाम की इन्हें संज्ञा दी गई है? तो यह है ऑप्शन बी बहुधान्यक प्रदेश की। नेक्स्ट है योद्धे और कुषाणों का संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? योद्धे और कुषाणों का संघर्ष, तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर यूम, कड़फिस और कनिष्क। नेक्स्ट है हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर अगर गणराज्य से। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगरगण की राजधानी था? हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान है जो अगरगण की राजधानी था? ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर अग्रोहा। नेक्स्ट है हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है इसमें कौन सा गण विद्यमान था? खनिजों के मामले में जो है महेंद्रगढ़ को पहला स्थान प्राप्त है। तो इनमें कौन सा गण विद्यमान था? तो ये है ऑप्शन सी अर्जुनायन। नेक्स्ट है कुणित गणराज्य। ये जो कुणित गणराज्य है इसने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर योद्धे को। नेक्स्ट है हरियाणा में वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये है ऑप्शन ए पुष्यभूति। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी है रहेगा ऑप्शन ए थानेश्वर, जिसके जो राजा हर्षवर्धन हुए हैं। नेक्स्ट है मालवा के गुप्त वंशी शासक दामोदर गुप्त की पुत्री महासेन गुप्ता से किसका विवाह हुआ था? तो ये था ऑप्शन सी यहाँ पर आदित्यवर्धन से। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंशीय शासक प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित कर किन क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? तो ये थे ऑप्शन डी यहाँ पर सिंध, मालव और गंधार की। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है, तो ये कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर नागानंद। नेक्स्ट है महर्षि जो बाणभट्ट हैं ये किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो यह ऑप्शन बी यहाँ पर इनके दरबारी कवि भी जाए थे हर्षवर्धन, और इनके ऊपर जो हर्षचरित लिखा गया था। पटवारी की परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हर्षचरित इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है ऑप्शन ए महर्षि बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आए थे? तो किसके समय में आए थे? कलर की परीक्षा थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है ऑप्शन ए राजा हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री हेनसांग ये आए थे। नेक्स्ट है चीनी सैलानी हुएनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किन शहरों के वैभव और शक्ति के बारे में चर्चा की गई है?
तो ये रहेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर थानेसर की, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे उनके समय में आए थे। नेक्स्ट है थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी थी। पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में क्वेश्चन आया था, तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर राजा हर्षवर्धन की, क्योंकि इनके समय में आए हैं तो इनके जो क्षेत्र है उसी बारे में उसमें बताया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, और ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए सोनीपत से। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा के किस जिले के जोधका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर सिरसा से। नेक्स्ट आएगा मिहिर भोज, तो ये जो मिहिर भोज है ये इनमें से किसके पुत्र थे, तो ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर रामभद्र के। नेक्स्ट है मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था, तो भारत का व्यापारिक केंद्र कौन सा था मिहिर भोज के शासनकाल में, तो ये था ऑप्शन ए पेहुआ। अगला क्वेश्चन है तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा, तो हरियाणा राज्य में प्रथम राजा कौन सा, ये थे ऑप्शन ए जाउल। नेक्स्ट है तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ पर थी, तो तोमर शासक के समय में ये थी ऑप्शन बी दिल्ली का, जिसे दिल्ली कहा जाता है, इसका जो इसे पहले दिल्ली का के नाम से जाना जाता था, तो दिल्ली का दिल्ली। नेक्स्ट है तोमर शासक सुलक्षण पाल किसके उत्तराधिकारी थे, तो ये थे ऑप्शन सी यहाँ पर गोपाल के। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा में जो प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।